जीवन कैसे आप लोग अच्छे होंगे। मैं बादल ऑफिशियल BR। तो आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है, बादल डांसर। तो दोस्तों मैं ना लाइफ में इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सच्ची बता रहा हूँ कि मैं मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं जितने में मतलब जितना बोलना चाहता हूँ बहुत ही कम है। लाइफ में ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया सच में। काम तो भी करना चाहिए ज़िंदगी में ना। तो मैं फिर तो अब तक गेट लगा गया सच में। मैं लाइफ में इतना क्या बताऊँ। मैं मतलब घर से ही परेशान हूँ और बाहर वालों से भी परेशान हूँ और खुद से भी परेशान हो गया मैं। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता मैं सच में दोस्तों। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मैं ना। क्या बताऊँ, जितना बताऊँ तेरे सब बहुत कम पड़ेंगे। बताऊँगा इतना दुख है कि मैं मन करता घर छोड़ के चले जाऊँ। सच में पता ही चले कहाँ गया कहाँ नहीं गया। कैसी जगह जाऊँ जहाँ नया नाम नई पहचान बनाऊँ मैं। मतलब कोई मेरे को पहले नाम से कोई जानने नहीं है। सच में मन करता है चले जाऊँ कहीं। सच में मन नहीं करता। क्या करूँ। खुश रहो, परिवार के साथ रहो, मस्त रहो और मौज करते रहो। अब मैं तो कहता हूँ सपोर्ट बनाए रखो और प्लीज़ जितना होता है रिश्ते बनाए रखो लोगों से। बस इतना। और मैं बताता रहूँगा वीडियो में, आप लोग देखते रहना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोग को पता है कि मेरी पहले वाली आईडी मैं बता दूँ आपको थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है मेरे साथ जो हुआ है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब है। मेरी फैमिली वालों ने मेरे को टॉर्चर किया उस बातों पर, और बाहर वालों ने तो किया ही किया, बल्कि मुझे झूठा बदनाम और करा गया। तो प्लीज़ मैं इतना बोल रहा हूँ मुझे बदनाम मत करो। तो दोस्तों खुश रहो हमेशा। किसी ज़िंदगी में दुख तो हर लोग की ज़िंदगी में आता है। तो मेरी ज़िंदगी में आया तो मैं उसका डट के सामना करूँगा। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और नहीं मैं रोता छोटा बच्चा जो रोने लग जाऊँ हर चीज़ों में। हिम्मत है, हिम्मत से काम। चलो छोड़ो, मैं अपनी बात कर देता हूँ। क्या बात थी देखो, बात ये थी क्या हुआ। मेरा मूड इसलिए ख़राब था कि मेरा जो फ़ोन था पहले वाला जिसमें ब्लॉगिंग करता था और वीडियोस बनाता था, वो फ़ोन मेरे से टूट गया था। फिर वो मैंने फ़ोन दे दिया मम्मी को। मैं कहा गाँव ले जाओ, अब सही करा लाना इसको। ठीक है, वो फ़ोन मम्मी को दिया मैंने। मम्मी गाँव ले गई। भाभी भी थी मेरी, जो कि मेरे बड़े भाई की भी शादी हुई थी अप्रैल में हुई थी 2025 में। ठीक है, मेरा भाई लेके गया फ़ोन, मतलब मेरी मम्मी लेके गई थी मेरा फ़ोन। मेरी मम्मी ने गाँव में रखा, गाँव में से उठा के ले गई बड़ी मम्मी की लड़की। पहले उन्होंने पूछा कि क्या नाम है फ़ोन ले जाऊँ। पागल लेके चुप रहे ना लगा लें। तो क्या हुआ, मैंने बोला कि नाम है मतलब मैंने नहीं, वो उसने पूछा तो वो फ़ोन क्या हुआ, जो पूछ पाछ के पूछा उसने। फिर जब ले गई ना तब नहीं बताया, वो फ़ोन लेके चली गई घर। तो भाई देखो, वो फ़ोन मेरे घर से वो लड़की पूछ कर ले गई। ठीक है, फ़ोन मतलब पूछ के नहीं लेगी। मतलब उसने मेरे भाभी से बोला कि मैं ये फ़ोन को अच्छा लग रहा है ले जाओ। तो भाभी ने कहा नहीं वो बादल का फ़ोन है, तो मैं मत ले जाना। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, मतलब घर में किसी को नहीं पता, वो फ़ोन वहाँ से उठा के ले गई। ठीक है, फ़ोन उठा के ले गई। उसके बाद कुछ मतलब 6-7 महीने हो गए। मतलब गाँव ज़्यादा नहीं जाते। तो मेरा भाई गया था, मैंने कहा था गाँव देख ले भाई फ़ोन मिले। तो उसने देखा तो घर में फ़ोन नहीं मिला। ठीक है, मेरे पापा गए। मैंने पापा से कहा पापा घर में देखना अगर फ़ोन कहीं रखा हो तो, अगर मम्मी भूल गई हो तो देख लेना। मम्मी ने पापा ने फ़ोन देखा, नहीं मिला। ठीक है, पर आए। फिर मेरी मम्मी गाँव गई थी। ठीक है, 7 महीने हो गए कहीं फ़ोन गायब हुए। ठीक है, उनने कोई खबर नहीं दी घर में कि आपका फ़ोन हमारे पास है, हमने सही करवाया कि नहीं करवाया। ठीक है, मम्मी गई। मम्मी से मैंने कहा आप जब गाँव में बातों घुमा कर पूछना अगर है फ़ोन है किसके पास। तो मम्मी गई। मम्मी ने कहा कि क्या नाम है वो गौरी पूछ रही थी कि क्या नाम है फ़ोन, क्या नाम है नहीं सर मतलब क्या नाम है, क्या गौरी पूछ रही थी कि क्या नाम फ़ोन लेके गई है भाभी से बोल कर। तो उसने कहा नहीं, मम्मी कहा नहीं तेरे तू ही ले गई थी। तो कह रहे हाँ वो मैं ही ले गई थी, वो दुकान पड़ा है। ठीक है, मम्मी से बोला, मम्मी ने मेरे से बोला कि तेरा फ़ोन मिल गया वो दुकान पे, मैं कल ले आऊँगी। उसके फिर मेरे को उसी रात मैसेज आया गौरी का, कह रही कि वो फ़ोन ना तुम्हारा फ़ोन था बेकार हो गया था, मैंने सही करवाया फ़ोन। तो वो फ़ोन ना मतलब सही करवा लिया। मम्मी से झूठ बोला, मेरे से भी झूठ बोल रही है। कह रही वो फ़ोन ना कहीं किसी और के पास है, मतलब बहन बोलने से कुछ बोल रही टाइम का उनके पास है। तो अभी मैं नहीं दे सकती, अगली बार कोई आएगा तब दूंगा। एक तो मेरा फ़ोन और मेरे से ही बोल रही है कि अगली बार दूँगा। मैंने कहा क्यों भाई, तो मेरे से उल्टा बोल रही है। और कह रही आप उल्टा बोल रहे हो। मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ, एक तो मेरा फ़ोन ले लिया। ठीक है, और मैं दोबारा आपसे मांग रहा हूँ 4-5 दिन से। मम्मी मतलब मम्मी गए 1 हफ्ता हो गया था, मैंने मम्मी जाती बोल दी कि फ़ोन पूछा। तो 4-5 दिन को मम्मी बोली फ़ोन ला के दे दो, फ़ोन ला के दे दो, ला के दो। ठीक है, नहीं ला। फिर उसने क्या बोला, मम्मी ने दोबारा पूछा कि फ़ोन कहाँ। तो कह रही है क्या नाम ज़्यादा बवाल हुआ। तो मम्मी ने जाकर बोला कि तू कह रही है तेरा फ़ोन क्या पाया, जब मना करी थी।
तो उसकी मम्मी से बात हुई, ठीक है, बड़ी मम्मी लगती जो कि मेरी रिश्ते में, तो उनसे बात हुई तो उनने बोला क्या ना मेरा भतीजा लेके गया मोबाइल, ठीक है, भतीजा आ गया। भतीजे के मैंने कहा बात करो, तो मेरी बात भी नहीं कराई। तो मैंने उससे बोला तो मैं नहीं बोल दी, वो कह रही है आपकी भाभी से पूछ के ले गई ना, आपकी भाभी को ही मोबाइल दूंगी मैं, ये बात हुई। तो मैंने कहा क्यों, भाभी को मोबाइल क्यों देंगे, मेरे को नहीं पता भाभी का भी कौन है, ठीक है, ये बात मैंने बोला। और ये बात पता है क्या नाम, मेरा बड़ा भाई है, उसके पास रिकॉर्डिंग भेजी है बड़ी मम्मी की लड़की ने, बड़ी मम्मी और लड़की उनकी लड़की हैं, कह के कि क्या नाम है वो बादल ना क्या नाम है नेहा मेरे भाभी का नाम है, उनको गाली दे रहा है। बल्कि मैंने कोई गाली भी नहीं दी थी, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला भाभी का भी, इतना बोला, ये कोई गाली नहीं है। मैंने उसके लिए बोला कि वो ये बोल रही है कि भाभी को ही दूंगी फ़ोन। मैंने कहा भाभी क्यों देगी, जब फ़ोन मेरा है तो मेरे को दे, ठीक है, ये बात हुई थी। हाँ, और मैंने बताया सारा, तो मैंने नहीं दिया। और मम्मी से फिर क्या ना मेरे भाई से बोला, मेरे भाई मेरे को वहाँ से घर पे आकर यहाँ पे को सुना रहा कर, वो मम्मी को वहाँ सुना रही। तो ये बताओ इसमें टेंशन है कि जब दोनों घर मतलब घर वाले मेरे को सब सुना रहे तो मैं करूँ क्या। लाइफ यही होती है कि एक लड़का जब घर छोड़ के जाता है ना, तो यही होता है कि दोनों तरफ से ताने पड़ते हैं कि माँ पे होता है विश्वास और माँ भी ताने मारने लगती है ना, बहुत गलत रहता है। तो मैं जितनी माँ से बोलना चाहता हूँ प्लीज़ अपने लड़कों को समझो कि बात है क्या, दूसरों की बातों में घूमकर नहीं आना चाहिए। आपको ना आपका बेटा खाना देगा, ना कि पड़ोसी खाना देगा, अगर जो आपके रिश्तेदार वो खाना नहीं देंगे, आपको बेटा मुझे साथ देता था, पर आप बेटे के साथ गद्दारी करते हो ना, आप बोलते हो गलत सलत, दूसरी सुनकर अपने बेटे को डांटते हो, बहुत गलत रहता है। तो मैं सभी माँ से कहना बिल्कुल मत डांटा करो प्लीज़। यही होता है कि बेटा घर छोड़ के चले जाता है। और मैं ये सोच रहा था, मेरे को वहाँ से डांटा, मेरे आँख से आंसू आ गया और मेरा मन करता मैं घर छोड़ के चले जाऊँ, मैं दिखूँ भी नहीं, आप जहाँ रहता हूँ वहाँ भी नहीं दिखना चाहिए, किसी को पता नहीं चलता मैं कहाँ गया, ना मैं फ़ोन उठाता किसी का आता। पर मैं सोचा कोई नहीं, मेरी माँ है परेशान होगी और मैं माँ को परेशान नहीं होने देखता, इसलिए मैं नहीं गया। अदरवाइज़ नहीं तो मैं ना चले जाता घर छोड़ कर, ये बात थी पूरी, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है, जब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज़ जितने भाई हैं तो अपने घर की भी सोचा करो, और जितनी माँ है प्लीज़ अपने बच्चों को जरूर समझा करो, दूसरी बातों में बताया करो प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही, ठीक है, बाय।